नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है कक्षा षष्ठी 10वां पाठ है कृषि कहा कर्मवीरा, यानी किसान मेहनत करने वाले होते हैं, कर्मवीर होते हैं। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करें। सूर्यस्तप्तु जीर्णम शीतकाले अपि वारयितुं ग्रीष्मे सस्यपूर्णानि पदत्राणे कंटकावृता उक्षुदा त्रिशाकुलौ। आगे है प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशान योज्यत, यानी श्लोकों के जो अंश हैं इनको जोड़ना है। तो सबसे पहला है गृहम जीर्णम न वर्षासु। गृहम जीर्णम, घर पुराना है, न वर्षासु, वर्षा में नहीं। अब क्या नहीं वर्षा में? कहता है वृष्टिम वारितुम अक्षमम, वर्षा से बचा नहीं सकता। घर पुराना है, वर्षा से हमें बचा नहीं सकता, तो इसके साथ ये आ जाएगा। हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि करस्ते, हल और कुदाल से तो वे दोनों खेत को जोतते रहते हैं। पादयोर ने पदत्राणी, पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे वसनानि नो, और शरीर में पर कपड़े नहीं हैं। त्यो श्रमेण क्षेत्राणि, उनके परिश्रम से खेत, सस्य पूर्णानि सर्वदा, हमेशा फसल से भरे रहते हैं। धरित्री सा जाता, धरित्री यानी पृथ्वी वह हो जाती है, क्या हो जाती है? या शुष्का कंटकावृता, यानी सरसा रस युक्त हो जाती है, सरसा रस युक्त हो जाती है। या शुष्का कंटकावृता, जो सूखी और कांटों से भरी होती है। आगे आता है प्रश्न नंबर 3, उपयुक्त कथनानाम समक्षमाम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के सामने आम लिखना है और अनुपयुक्त कथनों के सामने न लिखना है। जैसे इसने लिख रखा है कृषकाः शीतकाले अपि कर्मठः भवन्ति, किसान सर्दी के समय में भी कर्मठ होते हैं, मेहनत करते हैं, तो आम सही है। कृषकाः हलेन क्षेत्राणि न कृषन्ति, किसान हल से खेत को नहीं जोतता है, तो यह गलत हो गया। वह हल से जोतता है, तो यह न आ जाएगा। इसी प्रकार हमें आगे करना है। तो कहता है कृषकाः सर्वेभ्यः अन्नम यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देता है, बिल्कुल सही, तो इसमें आम आ जाएगा। किसान सभी को अन्न देता है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टदायी नहीं होता, यानी उनका कष्ट बहुत कष्टदायी होता है, उनका जीवन में बहुत ही कष्ट होते हैं, तो इसने उल्टा कर दिया, नहीं होता, तो यहाँ पर न आ जाएगा। आगे आता है कृषक क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, किसान खेत को फसल से युक्त करता है, फसल से पूर्ण करता है, बिल्कुल करता है, आम। आगे आता है शीते शरीरे कंपनम न भवति, सर्दी में शरीर नहीं कांपता है, तो गलत हो गया, शरीर तो कांपता ही है सर्दी में। आगे आता है श्रमेण धरित्री सरसा भवति, परिश्रम से पृथ्वी रस युक्त बन जाती है, आम। आम ने आम, इस हिसाब से हो जाएगा ये। आगे आता है मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना है। तो सबसे पहले इनका अर्थ बता देता हूँ। रवि का अर्थ होता है सूर्य, वस्त्राणि कहते हैं कपड़ों को, जर्जरम कहते हैं बिल्कुल पुराना, अधिकम होता है अधिक ज्यादा, पृथ्वी होती है पृथ्वी, पिपासा होता है प्यासा। इस हिसाब से इनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो आता है वसनानी, वसनानी का होता है कपड़े, तो पहले का पहला हो जाएगा। दूसरे का सूर्य, सूर्य होता है रवि, तो ये रवि हो जाएगा। तीसरा त्रिशा प्यासा, तो ये त्रिशा। विपुलम होता है अधिक, तो अधिकम। जीर्णम होता है पुराना, तो यह पुराना हो गया। धरित्री होती है पृथ्वी, तो यह पृथ्वी हो गई। इस हिसाब से इनको मिला देंगे। आगे आता है मंजूषा था विलोम पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से विलोम पद लिखने हैं। धनिकम होता है अमीर यानी धनी आदमी, निरसा होता है बिना रस का, निरस। अक्षमम होता है जो योग्य न हो, दुखम होता है दुख, शीते होता है सर्दी, पार्श्वी होता है पास में। तो हमें इनका विलोम पदों के साथ मिलान करना है। जैसे आता है सुखम, सुखम का आ जाता है दुखम। आता है दूरे, दूर का आ जाता है पार्श्वे। निर्धनम, निर्धनम का आ जाता है धनिकम। क्षमम का आ जाता है अक्षमम।
ग्रीष्म का यानी गर्मी कहा जाता है सर्दी शीते, सर्षा कहा जाता है निरसा। इस हिसाब से ये मिलान हो जाएगा। आगे आता है प्रश्न नंबर 6, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कृषकः केन क्षेत्राणि कृषन्ति, किसान किस से खेत को जोतता है, किन से जोतता है। तो हमें केन के स्थान पर दो शब्द लिखने हैं, हलेन कुदालेन च। क्या लिखना है, हलेन कुदालेन हलेन कुदालेन च। कृषिकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति। इस प्रकार से इसका उत्तर बनेगा, कृषिकाः हलेन कुदालेन च क्षेत्राणि कृषन्ति। केन के स्थान पे ये वाक्य आ जाएंगे। आगे आता है केसाम कर्मवीरतोम न नश्यति, केसाम किनका कर्मवीरतोम न नहीं नश्यति नष्ट होता है, किनका कर्मवीरतो नष्ट नहीं होता है। तो केसाम के स्थान पर हम शब्द लेके आएंगे कृषि नाम, कृषि का नाम, कृषि का नाम यानी किसानों का। कृषि का नाम कर्मवीरतोम न नश्यति, किसानों का कर्मवीरतो नष्ट नहीं होता है, कृषि का नाम कर्मवीरतोम न नश्यति। आगे आता है कृषि का ऊपर एक रह गया गए, इसमें क्या है कि श्रमेण का सर्षा भवति, श्रमेण परिश्रमेण यानी परिश्रम से, का क्या सर्षा रसयुक्त भवति होती है, परिश्रम से क्या रसयुक्त होती है। तो का के स्थान पर हम एक शब्द लेके आएंगे जो इसका अर्थ होता है धरती यानी पृथ्वी। तो यह हो जाएगा पृथ्वी, पृथ्वी। शर्मेण का सर्षा भवति, शर्मेण पृथ्वी सर्षा भवति। तो यहाँ पर पृथ्वी आ जाएगा। आगे आता है कृषिकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, किसान सभी को क्या क्या देते हैं। कृषिकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति, क्या क्या देते हैं। तो किम किम के स्थान पर हम शब्द लेके आएंगे शाकम अनम फलम दुग्धम, शाकम अनम फलम दुग्धम। इस हिसाब से तो ये बनेगा कृषिकाः सर्वेभ्यः शाकम अनम फलम दुग्धम यच्छन्ति, किसान सभी को सब्जी अनाज फल दूध देते हैं। आगे आता है कृषिकात दूरे किम तिष्ठति, कृषिकात यानी किसान से दूरे दूर किम तिष्ठति क्या रहता है, किसान से दूर क्या रहता है। तो किम के स्थान पर हम एक शब्द लेके आएंगे सुखम, सुखम यानी सुख, किसान से दूर ही रहता है, सुखम यानी कृषिकात दूरे सुखम तिष्ठति यानी किसान से दूर सुख रहता है, यानी सुख किसान से दूर ही रहता है। इस हिसाब से यह पाठ नंबर 10वें पाठ है कृषिकाः कर्मवीराः, इसका अभ्यास कार्य हमने कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।